हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। हेडिंग लगा दीजिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि एक ब्लैंक पेज पे आप इसका ब्लॉक डायग्राम अलग से बना दीजिएगा, ठीक है। उसमें देखेंगे कि पूरा आप उसी पेज के ऊपर कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम काफ़ी बड़ा है और उसमें हर एक पोर्शन को 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है माइक्रो प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है एंड बस इसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि कैसे हम किसी डिवाइस का या फिर मेमोरी का या पेरिफेरल डिवाइसेस का एड्रेस ढूंढते हैं, और एड्रेस ढूंढने के बाद डेटा को वहाँ जाके डेटा बस के थ्रू भेजते हैं, और साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल बस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़ 1 बाय 1 बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाइएगा आप, इसको हटा देता हूँ मैं हेडिंग को, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा। 8 बिट डेटा बस, ये डेटा बस है, ठीक है। ऐसे एक डेटा बस बना दीजिएगा 8 बिट के। ठीक है, यहाँ पे 5 ब्लॉक बना दीजिएगा। इसके ऊपर भी 2 ब्लॉक आएंगे, ध्यान रखिएगा, स्पेस रखना 2 ऊपर, बाद में बताएंगे कैसे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 ब्लॉक बना दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इन 5 ब्लॉक में सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एक्यूमुलेटर। नाम लिख दीजिए, समझ लेंगे एक साथ। रजिस्टर ए, दूसरा है फ्लैग रजिस्टर, या टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। सेकंड लिख दीजिएगा टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, एंड नेक्स्ट फ्लैग रजिस्टर। अगला रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स WL, BC, DE, HL, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होगी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके नीचे यहाँ पे होगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर। पहले आराम से बना दीजिएगा, सारा समझाएंगे। नए नए नाम हैं लेकिन सीखेंगे, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़ कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी नीचे 2 ब्लॉक आएंगे, उनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले 1 बाय 1 इनको समझ लेते हैं, जब ये सारे क्लियर हो जाएंगे फिर बाकी का हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनो, कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रजिस्टर्स की। देखो, अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोलें रजिस्टर क्या होते हैं,
तो रजिस्टर का मतलब ये है कि आप अपने कॉपी या रजिस्टर नहीं होते हैं क्या, उसमें डेटा क्या लिखते हो, लिखते रहते हो, कंटेंट लिखते रहते हो और उस डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी हमें कुछ डेटा है इंटरनल, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने बोला था ना, माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, और इसके बाहर क्या कनेक्टेड होते हैं, इनपुट डिवाइस इधर से, ठीक है, और यहाँ पे क्या कनेक्ट होती है, आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे क्या होती है, मेमोरी। तो हम बाहर की बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर की बातें कर रहे हैं, प्रोसेसर के अंदर की। इसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो जरा प्लीज़। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स कुछ नहीं होते हैं कि ये एक तरह से आप ऐसे समझ लो मेमोरी है इंटरनल, माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी है। जो हम ब्लॉक डायग्राम में मेमोरी शो करते हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। हालांकि एक्सटर्नल मेमोरी है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरनल मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है। तो हमें समझदारी वाली बात यह है कि हमें हमेशा प्रोग्राम के लिए इंटरनल मेमोरी ही यूज़ करना चाहिए। अगर मान लो आप ऐसे समझो ये प्रोसेसर है, अगर आप प्रोग्राम के लिए बाहर की मेमोरी से डेटा लाएंगे ले जाएंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस को काम में लेना पड़ेगा, कोई डेटा अपने आप तो जाएगा नहीं। चलो बस के ऊपर बैठेंगे, वहाँ जाके एड्रेस ढूंढेंगे, वहाँ से क्या लेके आएंगे, डेटा लेके आएंगे, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल बस। इसका मतलब बस इसकी एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और बस अपना काम करने में क्या टाइम लगाएगी। ऐसे तो है नहीं कि बाड़मेर से जैसलमेर थोड़ी देर में ही पहुँच जाओगे, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि बस अपना काम करने में टाइम लगाएगी। तो हमें एक अच्छा प्रोग्रामर होता है ना, वो क्या करता है, इसके इंटरनल मेमोरी में ही थोड़ा बहुत डेटा है वो स्टोर कर लेता है। और इंटरनल मेमोरी कौन सी होगी, रजिस्टर्स। रजिस्टर समझ में आ रहा है क्या, रजिस्टर का मतलब इंटरनल मेमोरी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी में हम डेटा स्टोर कर देते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी या एक अच्छा प्रोग्रामर जो एक्सटर्नल मेमोरी का नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि बस एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम कोई भी चीज़ जो है वो फास्ट से फास्ट जल्दी परफॉर्म करना चाहते हैं, रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं रजिस्टर्स जो है वो किससे बने होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा देखते हैं हम रजिस्टर्स किससे बने होते हैं, फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर्स बनाते हैं और फ्लिप फ्लॉप किससे बने होते हैं, ट्रांजिस्टर से। वहाँ पर अपन डेटा स्टोर करते हैं। आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा ना, मेमोरी कार्ड छोटा वाला, तो उस मेमोरी कार्ड क्या है, मेमोरी कार्ड कुछ नहीं है, बहुत सारे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। और रजिस्टर किसका कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है। फ्लिप फ्लॉप किसका कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इतना सा मेमोरी कार्ड, अब आप सोच लो उसको कैसे बनाया गया होगा, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा। तो ये समझने वाली बात है, ठीक। कुल मिला के बात ये है, आप देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर की बातें करते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के रजिस्टर समझेंगे। पहले तो आपको समझ में आ गया रजिस्टर है क्या, कुछ नहीं है, इंटरनल मेमोरी है, हमें उसका यूज़ करना है, ठीक। तो 4 टाइप के रजिस्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। दूसरा है, ये अलग से लिखना है ना, ब्लॉक डायग्राम वाले पेज पे नहीं। दूसरा है हमारे पास टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, नाम लिख दीजिए, फिर डिटेल से आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्पेशल रजिस्टर्स एंड फोर्थ वन इज 16-bit रजिस्टर्स। हालांकि हमारे पास 8 बिट के ही रजिस्टर जनरली कॉमन में लेते हैं, कॉमनली यूज़ लेते हैं, लेकिन 16 बिट के भी रहेंगे, उनका यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगा दी हो तो स्टार्ट करते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपको यहाँ पे ये जो रजिस्टर्स दिख रहे हैं ना, WL, BCD, HL, ये 8 में से ये 6, सॉरी ये जो 6 है BCD, HL, ये जो है हमारे पास क्या है, 8 बिट रजिस्टर्स है। कैसे रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। मतलब हर एक रजिस्टर जो है 8 बिट का डेटा स्टोर करेगा। 8 बिट मतलब 8 बिट का डेटा रखेगा,
8 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट ना, 1 बाइट का डेटा। ये 8 बिट का डेटा रखेगा, ये भी 8 बिट का, 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 ये भी 8। लेकिन कभी 16 बिट का डेटा रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, बी और सी का पेयर बना देंगे, डी और ई का पेयर बना देंगे, एच और एल का पेयर बना देंगे। ऐसा नहीं बी और ई का पेयर बना देंगे, ऐसा नहीं, या तो बी सी रजिस्टर पेयर या डी ई रजिस्टर पेयर या फिर एच एल रजिस्टर पेयर। तो हम क्या करते हैं, बी सी डी ई एच एल आर, हमारे पास ये जो है जनरल पर्पज़ रजिस्टर है, इनको 2 मोड में यूज़ कर सकते हैं। 8 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए इंडिविजुअली यूज़ कर लो, 16 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए पेयर बना के यूज़ कर लो, तो 2 मोड में यूज़ हो गया। और रियलिटी में एक एफिशिएंट प्रोग्रामर जो होता है अपना डेटा किस में स्टोर करता है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर में ही स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बाहर की मेमोरी में स्टोर करने जाओगे बस की ज़रूरत पड़ेगी, बस के एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारे पास क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ बनानी है फास्ट रेस्पॉन्स के साथ बनानी है, इसलिए जनरल पर्पज़ रजिस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर में लिखिए पॉइंट, जनरल पर्पज़ रजिस्टर लिखिए, बी सी डी ई एच एंड एल आर कॉल्ड, B, C, D, E, H and L are called general purpose registers. These registers can be used in 2 modes. First, simple register mode या individual register mode। In this mode, this mode is used to handle the 8-bit data. This register is used to handle the 8-bit data. ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, जैसा कंफर्टेबल हो आप, ठीक है। दूसरा मोड हमारे पास कैसा है, रजिस्टर पेयर मोड, register pair mode. This mode is used to handle the 16-bit data. This mode is used to handle the 16-bit data. पेयर कौन कौन से पेयर लेंगे, BC पेयर पहला लिख दीजिएगा, फिर DE पेयर, फिर HL पेयर, ठीक है। इसमें HL सबसे इम्पोर्टेंट है, HL जो सबसे इम्पोर्टेंट है। HL का मतलब क्या है, HL को हम, HL रजिस्टर पेयर होता है ना, इसको हम बोलते हैं मेमोरी पॉइंटर। मेमोरी पॉइंटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज, या डेटा पॉइंटर बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी भी अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि 16 बिट का डेटा किधर स्टोर करें, अगर आपने नहीं बताया माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अपने आप 16 बिट का डेटा किस में स्टोर कर देगा, HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। या तो बता दो भाई साहब कि BC रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है कि DE में या HL में, और नहीं बताओगे तो किस में स्टोर कर देगा, HL रजिस्टर पेयर में, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी पॉइंटर बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, HL रजिस्टर पेयर इज कॉल्ड, HL रजिस्टर पेयर इज कॉल्ड मेमोरी पॉइंटर और डेटा पॉइंटर। Microprocessor use this HL register pair to store or to handle the 16-bit data if any register pair is not specified. ठीक है, तो 16 बिट का डेटा तो इसमें अपने आप स्टोर होगा। अब आप पूछोगे सर
8 बिट का डेटा अगर हम नहीं बताएं BCDHL में से किसी एक रजिस्टर को नहीं बताए तो 8 बिट का डेटा कहाँ जाएगा, अपने आप कहाँ स्टोर होगा? तो भाई साहब वो एक्यूमुलेटर या रजिस्टर A में स्टोर होगा। इसके ऊपर भी आएंगे। एक्यूमुलेटर का क्या मतलब होता है हिंदी में? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। तो अपने आप जो है 8 बिट का रिजल्ट जो है वो किस में स्टोर होगा? रजिस्टर A में स्टोर होगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी है जनरल पर्पज़ रजिस्टर के बारे में 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट लिखिए, an efficient programmer always used general purpose registers to store intermediate results so that bus access is not required। मैंने आपको बोला था ना, बस के एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इंटरनली डेटा स्टोर करोगे। एंड ऑपरेशन विल बी फास्ट। तो ये कहानी होगी किसकी? जनरल पर्पज़ रजिस्टर BCDHL की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड लिखो, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, सेकंड हेडिंग कौन सी है? टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। इसका क्या काम है? पहला वाला हो गया, हटा देते हैं। तो भाई साहब कहानी ऐसी है कि टेम्परेरी डेटा रजिस्टर कौन से होते हैं? W और L। ये W और L कहाँ चाहते हैं? यहाँ पे टेम्परेरी डेटा रजिस्टर पे। ये सेम है, चाहे उधर बनाओ या इधर बनाओ, एक ही बात है। यहाँ से क्या करेंगे? ये डेटा बस से जुड़े हुए होंगे और यहाँ से ये जाएंगे टेम्परेरी डेटा रजिस्टर में। ठीक है, अब टेम्परेरी डेटा रजिस्टर का मतलब समझाते हैं आपको। पहली बात तो बोला जाए कि टेम्परेरी डेटा रजिस्टर कौन से होते हैं? W और L। ठीक है, तो भाई साहब ऐसी बात है कि W और L रजिस्टर जो है ना, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होते, वो माइक्रो प्रोसेसर के खुद के अपने पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम हमारा डेटा जो है इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर मौका देता है कि BCDHL में यूज़ कर लो, लेकिन W और L को छेड़ना भी मत। ठीक है, W और L नहीं है, इसको आप कुछ भी लिख दो, HL तो ये हो जाएगा, W और P लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से। ठीक है, WZ लिख दो, है ना। ठीक, तो देखो ज़रा प्लीज़, W और Z जो है ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर हो गए। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलता है कि आप मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, मैं काम करूँगा। तो हमने क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया? ऐड B। इसका मतलब क्या है? ऐड का मतलब समझते हो? एडिशन। अब ये एडिशन तो करेगा, लेकिन किसको जोड़ेगा ये देखना है। एडिशन करेगा तो एडिशन हमेशा जो होता है कि ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ना, ये क्या करती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और, नैंड, नॉर, एक्स और, एक्स नॉर, ये सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो इसके लिए 2 इनपुट चाहिए होते हैं। एक इनपुट तो हमेशा जो है वो रजिस्टर A से आता है। कहाँ से आता है? रजिस्टर A से आता है, एक्यूमुलेटर से, हमेशा। ठीक है, और दूसरा इनपुट कहाँ से आएगा? टेम्परेरी डेटा रजिस्टर से। ठीक है बात। तो ऐड B इंस्ट्रक्शन पे वापस आते हैं। ऐड B इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा? ये जो ऐड करेगा A रजिस्टर और B रजिस्टर के डेटा को या कंटेंट को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऐड B, तो ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रजिस्टर लिखोगे, चाहे ऐड C लिख दो, चाहे ऐड D लिख दो या ऐड E लिख दो, कुछ भी लिख लो, उसका हमेशा एडिशन किसके साथ होगा? A रजिस्टर के साथ ही होगा। मतलब A रजिस्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर के दिमाग में है कि मुझे दूसरा डेटा कहाँ से लेना है? A रजिस्टर से लेना है। ठीक है, वो समझदार है थोड़ा। ठीक, कुल मिला के बात ये है कि ऐड B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B एंड रजिस्टर A। तो यहाँ पे एडिशन कहाँ पे होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होगा।
तो भाई साहब बी रजिस्टर से तो आप कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हो। ए रजिस्टर, चलो मान लिया ए रजिस्टर से इनपुट आ गया, ये तो किसका इनपुट आ रहा है, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर का इनपुट आ रहा है, बी रजिस्टर से आपने कोई इनपुट नहीं दिया। तो टेम्परेरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, इंटरनली ही काम करता है कि भाई साहब मुझे कहाँ से इनपुट लेके आना है, बी से लेके आना है कि सी से लेके आना है कि डी से लाना है, ई से, एच से, एल से। तो ये क्या करता है, डब्ल्यू और जेड को ले देता है और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर इंटरनली यहाँ से इनपुट ला के किसको दे देता है, ALU को दे देता है। तो आप ध्यान देना कि हम कभी भी ऐड बी का लिखते हैं तो पहले ऐड बी इंस्ट्रक्शन का मतलब समझिए। ऐड बी इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि इट विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी, ठीक है। रजिस्टर ए और रजिस्टर बी के कंटेंट या डेटा को ऐड करेगा, ठीक है। और ऐड करने के लिए हमें रजिस्टर ए का भी इनपुट चाहिए और रजिस्टर बी का भी इनपुट चाहिए। रजिस्टर ए का इनपुट तो मिल गया, रजिस्टर बी या किसी भी अदर रजिस्टर का इनपुट जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर से। तो टेम्परेरी डेटा रजिस्टर का मतलब समझ में आया कि टेम्परेरी डेटा रजिस्टर ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा ALU को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से, जहाँ से भी इनको लेके आना है टेम्परेरी डेटा रजिस्टर से, वहाँ लाके इंटरनली ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है सुविधा टेम्परेरी डेटा रजिस्टर के लिए, ये हमारे ऑपरेशन के लिए नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर होते हैं। इसके बारे में लिख दीजिए फटाफट, हिंदी में लिखना चाहो तो अपने आप लिख दीजिएगा, ये तो इंग्लिश में लिखिए ज़रा। टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, दीज रजिस्टर्स, या फिर ऐसे लिखो, इन ALU always has two inputs. One input is given by the register A or accumulator, register A or accumulator, and another input is always given by the temporary data register. टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, अगले पैराग्राफ में लिखो, दीज रजिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोग्रामर These register W and Z are internally used by the microprocessor for its operation, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिख दो, ऐड बी, दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी The content of register B is automatically internally given to the temporary data register, internally given to the temporary data registers, and after that temporary data register provide it to ALU। ठीक है। अब भाई साहब क्या हुआ, सारा ऑपरेशन हो गया, अब 8 बिट का रिजल्ट आया, अब उसको कहाँ स्टोर करें, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको किस में स्टोर कर देगा, रजिस्टर ए में या एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी, रजिस्टर ए की, ठीक है। लिखो जरा प्लीज, आफ्टर द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर ए और एक्यूमुलेटर। फिर अगला देखते हैं स्पेशल रजिस्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल रजिस्टर्स। स्पेशल रजिस्टर कौन कौन से होते हैं,
ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल रजिस्टर में सबसे पहला रजिस्टर है हमारे पास, स्पेशल रजिस्टर में 2 टाइप के रजिस्टर है, एक तो एक्यूमुलेटर और रजिस्टर ए, और दूसरा है फ्लैग रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर क्या करता है, डेटा बस से डेटा लेता है और किसको, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को देता है, और वो फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस किस में रिजल्ट स्टोर करवा देता है। अगर 8 बिट का रिजल्ट है तो किस में स्टोर हो जाएगा, रजिस्टर ए में, और 16 बिट का अगर रिजल्ट है तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, एचएल रजिस्टर पेयर में या फिर मेमोरी पॉइंटर में। तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटर का क्या रोल हो गया, एक्यूमुलेटर का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में इनपुट प्रोवाइड करता है, और रिजल्ट वापस जाके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद हमेशा किस में स्टोर होता है, 8 बिट का रिजल्ट होता है वो रजिस्टर ए में स्टोर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्यूमुलेटर। तो फर्स्ट लिख दीजिएगा रजिस्टर ए और एक्यूमुलेटर, रजिस्टर ए और एक्यूमुलेटर। इसको अपन क्या बोलेंगे, 8 बिट रजिस्टर। तो इसमें लिख दीजिएगा आफ्टर एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, आफ्टर एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन 8 बिट रिजल्ट is automatically stored in the accumulator, is automatically stored in the accumulator। ठीक है, तो रिजल्ट तो किस में स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में। अब अगला है फ्लैग रजिस्टर। अब